दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 32 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल 1988 को। जन्म का समय है रात के 11:07 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो कहते हैं कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और कहते हैं कि सफलता के योग कैसे नजर आ रहे हैं, क्या सफलता मिलने की उम्मीद है या फिर नहीं है, क्या मुझे प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए या कोई व्यापार करने के बारे में मुझे सोचना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि 2004 से जो अभी तक का समय है वो काफी कठिन रहा है मेरे लिए और भविष्य जो है वो कैसा रहेगा। विवाह को लेकर के और विदेश में सेटलमेंट को लेकर के भी इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली दोस्तों प्रारंभ होती है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो कन्या राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न और कन्या राशि की। लग्न का मान देखें तो 21 डिग्री है, यानी कि लग्न के पास जो बलाबल है वो बढ़िया माना जाएगा। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल मौजूद है। लग्नेश बनते हैं मंगल देव, जाकर के साहस पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं और कैसे बैठे हैं तो अपनी उच्च की राशि में यहां पर वो विद्यमान है। लग्नेश पराक्रम भाव में, इसका मतलब कि ये जातक को पराक्रमी बनाने वाला होगा और उच्च की राशि में है तो निश्चित रूप से पराक्रम को बढ़ा देंगे, मंगल के बल को यहाँ पर बढ़ा देंगे। कहने का मतलब है कि मंगल का जो बल है वो बढ़ जाएगा। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग जो हैं इमोशनल स्वभाव के होते हैं, क्योंकि जल तत्व प्रधान ये लग्न बन जाता है। इनके अंदर जो फीलिंग्स होती है वो बहुत डीप होती हैं। यदि ऐसे लोग एक बार हर्ट हो जाते हैं तो फिर इन्हें मनाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत जल्दी अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करते हैं, सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं अपने जीवन में। मेहनती होते हैं और मेहनत से भी ज्यादा ये समझदार होते हैं। अंदर ही अंदर जो है चीजें इनके अंदर चलती रहती हैं। और कन्या राशि के ये हैं और कन्या राशि वालों का स्वभाव देखा जाए तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बुध की राशि बन गई, चंद्रमा बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये जो जातक है चीजों को देख करके कई चीजें इनको पता चल जाएंगी, उनका एनालिसिस ये बहुत अच्छा कर लेंगे, कारण कि कन्या राशि के ये बनते हैं। एक एक करके ग्रहों को देखते हैं इनकी कुंडली में। शनि जो है कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में विराजमान है। 8 डिग्री का शनि कुमार अवस्था में यहाँ पर बैठा हुआ है। इस कुंडली में शनि को देखें तो वो तृतीयेश है और वो सुखेश है। इस कुंडली में शनि एक समग्रह है और जाकर के ये धन भाव में बैठे हुए। देखिए, धन भाव में शनि का बैठना बढ़िया है। शनि जहां बैठता है वहां स्टेबिलिटी लाने का कार्य करता है, तो यहां पर बैठ करके शनि विलंब से ही सही, लेकिन जब आपको धन देंगे तो स्टेबल तरीके से आपको धन देने का कार्य करेंगे। अपनी वाणी को बहुत ध्यान से आप प्रयोग करेंगे। अगर आप किसी को कटु वचन कहते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता है आप कहते होंगे, लेकिन यदि आप किसी को कटु वचन कहेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, फिर शनिदेव आपको दंड जरूर देंगे। तो किसी को भी कटु वचन मत कहें। यहां पर शनि बैठा हुआ है, देखिए पराक्रमेश धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है। ये साफ साफ इस बात को दर्शा रहे हैं कि अपने पराक्रम के माध्यम से आप धन को अर्जित करने वाले होंगे। आपको मेहनत करनी ही होगी यदि आप धन को अर्जित करना चाहते हैं। तो इसको आप अच्छा योग भी कह सकते हैं या बुरा योग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा ये है कि मेहनत के बाद धन आएगा और बुरा ये है कि धन कमाने के लिए मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। यहां पर बैठे हुए हैं शनि, दृष्टि डालेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। सुख भाव के ऊपर शनि की दृष्टि जीवन में आपको सुखों को देने वाली होगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव यहां पर अपने ही घर को देखेंगे। विलंब से ही सही आपको जीवन में जो है
लग्जरियस चीजें मिलेंगी, मतलब मकान का सुख, वाहन का सुख, जो भी जरूरी सुख होता है ये शनि आपको देने वाले होंगे। शनि डिले के साथ देते हैं तो थोड़ा विलंब यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, आठवें भाव को शनिदेव देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की परेशानी ये अपनी दशा में खड़ी कर सकते हैं, उतार चढ़ाव ये आपको दे सकते हैं। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर। अभी तक देखिए तो ये चंद्रमा बहुत बढ़िया नजर आ रहा था, लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि का पड़ना इसका मतलब है कि कई बार ये आपके मन को जो है ना वो पीड़ित कर देता है। शनि और चंद्रमा जब भी कुंडली में जुड़ जाए किसी भी प्रकार से तो ऐसे लोगों का जो मन है वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, मतलब मन में कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। और एक बात आपको बता दूं कि शनि आपके धन भाव पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं और शनि आपके लाभ भाव के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि धन के ऊपर भी शनि का बहुत ज्यादा कंट्रोल है कुंडली में, और शनि कारक नहीं है। तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि मेहनत करें और कहीं ना कहीं हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे तो शनि हमेशा ही आपका नियंत्रित रहने वाला है। मंगल को देख लेते हैं। मंगल जैसा कि मैंने कहा अपनी उच्च की राशि में विराजमान है, 28 डिग्री तक इसी राशि में मंगल देवता उच्च के होते हैं। देखिए मंगल यहाँ पर कारक भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए, निश्चित रूप से ये आपके पराक्रम को तो बढ़ा देंगे, मेहनत को भी बढ़ा देंगे, दौड़ भाग को भी बढ़ा देंगे। और पराक्रम का बढ़ना ये अच्छा है, लेकिन लग्नेश का जाकर के तीसरे भाव में बैठना एक बात की सूचना जरूर देता है कि आपको जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बिठाए आपका कार्य नहीं बनेगा, मेहनत करके ही आप जीवन में चीजों को हासिल कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। यहाँ पर दृष्टि डाल करके मंगल आपको कंपटीशन में सफलता दिलवाने का कार्य करेंगे, शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाने का कार्य करेंगे। और यदि आपके कोई दुश्मन है तो उससे भी ये मंगल आपको लड़ने में और जीत दिलाने में, विजय प्राप्त करने में मदद करने वाला होगा। मंगल की एक बात आपको और बता दूं, छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि का होना इस बात का सूचक है कि आप लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको लोन किसी को देना नहीं चाहिए। यदि आप किसी को लोन देंगे तो हो सकता है कि आपको परेशानी देखने को मिले। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, भाग्य भाव को मंगल देखेंगे। निश्चित रूप से आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्धारण करेंगे। ध्यान से समझिए, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से आप अपने भाग्य का निर्धारण करने वाले होंगे। और मंगल की जो दृष्टि आठवीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर। तो फिर से वही बात कि मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे और जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आपकी जीवन में देखा जाए तो मेहनत वाला जो फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी नजर आ रहा है। 2 डिग्री का मंगल है और यहाँ पर जो मंगल है ये मृत अवस्था के बैठे हुए हैं। चरित कुंडली में ये जो मंगल है ये धन भाव का परिणाम दे रहा है, तो ये मंगल धन आने में भी आपको मदद करने वाला है। तो चलित कुंडली के अनुसार ये मंगल द्वितीय भाव में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मंगल की दशा में आपको धन का लाभ भी देखने को मिल जाएगा। राहु की बात कर लेते हैं। राहु यहाँ पर देखें तो कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ। देखिए चौथे भाव में हम राहु को बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर राहु शनि की राशि में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव जो होता है वो माता से संबंधित सुखों का होता है। आपके जीवन के ओवरऑल सुखों की हम बात करें, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो, माता से संबंधित सुख हो, धन वैभव का सुख हो, इसको हम कुंडली के चतुर्थ भाव से देखते हैं। यहाँ पर राहु का बैठना कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब करने वाला होगा। माता के स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर बैठा हुआ राहु बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। और यहाँ पर बैठ करके राहु आपके दसम भाव को प्रभावित करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके करियर में और पिता से संबंधित चीजों में भी यहाँ पर राहु परेशानी आपको खड़ी कर सकते हैं। तो बेसिकली राहु का यहाँ पर बैठना हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। ये हर प्रकार से देखा जाए तो नुकसानदायक ज्यादा है और टेंशन देने का कार्य करेंगे। क्यों? देखिए कई बार लोगों को लगता है कि चंद्रमा जब खराब होगा तभी टेंशन आएगा, लेकिन ध्यान से समझिए, यदि राहु लग्न में बैठ जाए, चतुर्थ में बैठ जाए और 12वें भाव में बैठ जाए, तब भी मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को जो है मेंटल पीस ये राहु खराब करते हैं। कहां कहां बैठने पर? लग्न में, चौथे में और 12वें में भी बैठने पर ये इन चीजों को प्रभावित करते हैं। और प्रॉपर्टी वगैरह कभी खरीदते हैं आप अपने धन से, तो लीगल मसलों का ध्यान रख के आप खरीदेंगे, नहीं तो उसमें भी यदि राहु की दशा चलती है तो परेशानी आपको दिखने को मिल सकती है। 28 डिग्री का राहु है, मृत अवस्था का है, बलाबल बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो जो दृष्टि का बल है राहु का वो थोड़ा कम हो जाएगा।
राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, उतार चढ़ाव देने वाला होगा ये राहु। दसम भाव के ऊपर दृष्टि पिता के लिए बढ़िया नहीं है, करियर के लिए तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। और कुंडली के 12वें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि आपको विदेश लेकर के जा सकती है और बेफिजूल का धन व्यय भी आपको ये राहु करवाने वाले होंगे। एक बात मंगल के ऊपर फिर से चल के देखते हैं कि मंगल को देखें तो मंगल की तरफ राहु है और मंगल की दूसरी तरफ शनि है। बीच में कौन सा भाव है? तो तीसरा भाव, और वहां मंगल बैठे हुए हैं। तो अभी तक तो ये मंगल बहुत अच्छे हमें नजर आ रहे थे, लेकिन अब देखें तो इस मंगल को पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है शनि और राहु की वजह से, जिस वजह से इस भाव की जो शुभता है वो कम हो जाएगी। इस भाव का जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। सूर्य और बुध यहां पर युति बना करके बैठे हुए हैं। सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग कहते हैं इसको। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग कहलाती है। कई बार मैं कहता हूं कि बुधादित्य योग बहुत ज्यादा परिणाम नहीं देगा, लेकिन आपकी कुंडली में बुधादित्य योग अच्छा परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि ये पंचम भाव में बन रहा है जो कि शिक्षा का होता है, और बुधादित्य योग मेनली जो है जातक को शिक्षा के ही क्षेत्र में सफलता और लाभ दिलवाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध का बैठना शिक्षा के क्षेत्र के लिए, शिक्षा संबंधित चीजों के लिए बढ़िया माना जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं कही जाएगी। सूर्य को देखें तो वो कर्मेश है, जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए। केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर बना करके सूर्य देव बैठे हुए हैं। बढ़िया स्थिति है, युवावस्था की सूर्य है तो बहुत ही बलवान अवस्था में बैठे हुए हैं। गुरु की राशि में है और तात्कालिक मैत्री में भी है, तो यानी कि सूर्य यहाँ पर आपको शिक्षा संबंधित विशेष लाभ देने वाला है। और करियर में भी आप जो है शिक्षा के माध्यम से ही लाभ अर्जित करेंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी देखिए कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, तो जो शिक्षा आप ग्रहण करेंगे उसी शिक्षा के माध्यम से आप जीवन में धन का लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। तो यहां पर सूर्य की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। बुध को देखते हैं, 0 डिग्री का यहां पर बुध है, तो बुध का जो बल है वो बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री के यहाँ पर विराजमान है और मृत अवस्था के ये हैं। इस कुंडली में बुध को देखें तो वो मारक ग्रह है। मारक क्यों है? क्योंकि वो अष्टमेश है और वो लाभेश है, तो इस वजह से इनको मारक ग्रह की उपाधि मिलेगी। अब देखिए मार्केश जाकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है, ये संतान के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। ठीक। दूसरा, ये जो बुध है ये चलित चक्र में आपके चतुर्थ भाव में जा रहा है, इस वजह से ये माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा इसको हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, शिक्षा से जुड़े मामलों में ये बुध भी आपको पंचम भाव में बैठ करके लाभ करवाएगा। आपको ये बुध इंटेलिजेंट बनाता है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। और बुध की दृष्टि जो पड़ेगी, हालांकि मैं बता दूं कि 0 डिग्री के बुध है तो दृष्टि का प्रभाव ना के बराबर होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बताऊं कि बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, तो ये भी आपको धन देने का कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। 11 डिग्री का गुरु यहां पर बैठा हुआ है। यहां पर गुरु कुमार अवस्था के हैं, लेकिन बलाबल बहुत बढ़िया माना जाएगा गुरु के पास। जब भी कोई ग्रह 10 से 20 डिग्री के आसपास का होता है तो उसके पास बल बहुत बढ़िया माना जाता है। इस कुंडली में गुरु को देखें तो वो पंचमेश है और वो धनेश है, यानी कि कारक ग्रह है गुरु। दोनों ही अच्छे भाव गुरु को मिले हुए हैं यहाँ पर। और जाकर के गुरु कहाँ बैठा है? तो छठे भाव में, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का होता है, मुकदमा का होता है, कंपटीशन का होता है। तो गुरु की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, शिक्षा के माध्यम से कंपटीशन में सफलता प्राप्त करना, इसके योग ये गुरु बना देगा। लोन लेने की स्थिति ये गुरु बना सकते हैं। पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित परेशानी ये गुरु खड़ी कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं गुरु जो है डायबिटीज की शिकायत दे सकता है, तो इसलिए अपने खान पान का और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर गुरु को देखें तो गुरु यहाँ पर बैठ करके शत्रुओं के ऊपर विजय, कंपटीशन में सफलता आपको दिलवाने वाले होंगे। यदि आपने लोन लिया तो उस लोन को चुकाने में भी ये गुरु आपको मदद करेगा। कोई बीमारी है तो उसको भी ठीक करने में ये गुरु आपकी सहायता करेगा। कारण ये है कि गुरु देव गुरु है और गुरु जो है आपकी कुंडली में कारक ग्रह भी बनते हैं। तात्कालिक मैत्री में भी है मंगल के साथ, तो बढ़िया स्थिति है सफलता के लिए, कंपटीशन में सफलता के लिए, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए गुरु की प्लेसमेंट बढ़िया है। हाँ, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए चलिए। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर। देखिए 10वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, आपके करियर के लिए। गुरु की 5वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आपके करियर में एक्सपेंशन लाने वाली होगी और स्टेबिलिटी भी देने वाली होगी।
गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, धन का व्यय करवाएंगे, विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं अपनी दशा में। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी धन भाव के ऊपर, तो ये गुरु आपको धन देने वाला होगा, पैतृक संपत्ति संबंधित भी लाभ देने वाला होगा, और धन की सेविंग्स को भी ये बेहतर कर देंगे, और आपकी वाणी को भी ये बढ़िया करने का कार्य करेगा। तो गुरु की प्लेसमेंट कुछ मामलों के लिए बढ़िया है, तो वहीं कुछ मामलों में आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं, कंपटीशन भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। शिक्षा ग्रहण करिए, कंपटीशन पास करिए और अपना करियर बनाइए। गुरु भी आपको इस चीज में मदद करेंगे। और छठा भाव जॉब का होता है, निश्चित रूप से गुरु आपको वहां पर बैठ करके जॉब संबंधित चीजों में भी लाभ देने वाला है। तो गुरु आपका खराब नहीं है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र यहाँ पर 4 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, मृत अवस्था के शुक्र है, मालव्य महापुरुष योग बना करके यहाँ पर जो शुक्र देव है वो विराजमान है। इस कुंडली में शुक्र मारक ग्रह बनते हैं, लेकिन सप्तम भाव के लिए यहाँ पर शुक्र का बैठना, मालव्य महापुरुष योग बनाना, ये बहुत बढ़िया है। निश्चित रूप से आपकी जो पत्नी होंगी वो बहुत ही सुंदर होंगी दिखने में। और यहाँ पर जो शुक्र सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके कहीं ना कहीं व्यापार के लिए भी बढ़िया स्थिति मानी जाएगी इसकी। चलित चक्र में शुक्र जो है वो छठे भाव में जा रहे हैं, तो पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे। शुक्र की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, आपके व्यक्तित्व को भी ये बढ़िया बनाने का कार्य करने वाले होंगे। तो ये स्थिति कुछ बढ़िया है आपके लिए। शुक्र आपका खराब नहीं है, मालव्य महापुरुष योग बना रहा है, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया माना जाएगा। हर प्रकार से आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र जो है वो बढ़िया स्थिति में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। केतु को देखते हैं। दसम भाव में केतु बैठे हुए हैं। 100 से भी ज्यादा वीडियोस में, 200-300 वीडियोस में मैंने इस बात को बता दिया कि राहु केतु यदि आपके कर्म स्थान को प्रभावित करेंगे, करियर भाव को प्रभावित करेंगे, तो करियर में ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देंगे। करियर में स्टेबिलिटी ये नहीं देंगे आपको। और आपकी कुंडली में भी देखें तो राहु केतु का जो एक्सिस है वो आपके करियर को प्रभावित कर रहा है, आपके कर्म स्थान को प्रभावित कर रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके करियर में ये उतार चढ़ाव लाते रहेंगे। यदि इनकी दशा चलती है तो ये परेशानी ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, करियर संबंधित थोड़ी दिक्कत आपको जरूर देने वाले होंगे। हालांकि सूर्य की स्थिति बढ़िया है, सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में बढ़िया है, तो सूर्य को थोड़ा और बेहतर बना करके यदि आप रखते हैं तो यहाँ पर बैठ करके केतु भी कोई बहुत खराब रिजल्ट आपको नहीं देने वाले होंगे। तो सूर्य को बेहतर करें, केतु के पीछे भागने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि राहु केतु की दशांत दशा आएगी तो आपके करियर में ये उतार चढ़ाव बदलाव की स्थिति लाते रहेंगे। धन भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी, धन का ध्यान रखेंगे। चतुर्थ भाव के ऊपर केतु की दृष्टि माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और कुंडली के छठे भाव के ऊपर केतु की दृष्टि शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाने का कार्य करेगी। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं लाभ स्थान में। देखिए, भाग्येश है चंद्रमा जाकर के लाभ स्थान में बैठा हुआ, ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी चंद्रमा के लिए। यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, आपको ये धन का लाभ देंगे। अब देखिए, चंद्रमा का जो स्वभाव है वो चंचल है, तो धन का लाभ हो सकता है आपको निरंतर ना आए, आज ज्यादा आए तो कल थोड़ा कम आए, लेकिन धन आपका आता रहेगा। ये यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा इस बात का सूचक है। आपका भाग्य धन कमाने में आपका साथ देने वाला है, ये भी बढ़िया स्थिति है। 11 डिग्री के चंद्रमा है, वृद्ध अवस्था के ये चंद्रमा बलाबल बढ़िया है। चंद्रमा के पास कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलित चक्र में ये जो चंद्रमा है ये दसम भाव का परिणाम दे रहे हैं, तो करियर में भी ये जो है आपको लाभ ही देंगे। करियर में भी जो है भाग्य से संबंधित आपको लाभ देखने को मिलेगा। मेन परेशानी जो है कुंडली में वो राहु केतु की वजह से यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि आपके चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है, और दसम भाव जो कि करियर का होता है, उसको यहाँ पर ये प्रभावित कर रहे हैं। तो राहु केतु का जो एक्सिस है ये कहीं ना कहीं आपके लिए मेजर जो है इस कुंडली में, मुझे नेगेटिविटी यदि कहूं तो वो राहु केतु का एक्सिस बनाया हुआ है इसने। दशाओं की बात की जाए तो राहु की ही महादशा आपको चल रही है, जो कि 25 मई 2022 तक रहने वाली है। और राहु की दशा में फिलहाल चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा की अंतर्दशा यानी कि अपने मन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखें। इस दौरान कहीं ना कहीं आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, कोई ना कोई हड़बड़ाहट में आप परिवर्तन कर सकते हैं अपने जीवन में, तो हड़बड़ाहट मत करिएगा, कोई आवेश में आकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा। कुछ उपाय मैं आपको दे दूंगा जिनसे आपको लाभ देखने को मिलेगा।
प्रश्नों को लेते हैं, इनके प्रश्नों को लेते हैं। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सफलता के योग जानना चाहते हैं। पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी कर्मेश सूर्य बनते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आ रही है सूर्य के अंदर। लग्नेश बनते हैं मंगल, उच्च के यहाँ पर बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। पाप कर्तरी जरूर लग रहा है लेकिन उच्च के बैठे हुए हैं, यानी मंगल के पास भी बलाबल है। जब भी हम पीसीएस, यूपीएससी इन सब क्षेत्रों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल की स्थिति को मैं बार बार कहता हूं कि सूर्य को देख लें, मंगल को देख लें, दसम भाव को देख लें। इस कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति बढ़िया है, दसम भाव में केतु बैठे हुए हैं, ये नेगेटिव है थोड़ा। लेकिन इस केतु की काट जो है गुरु के पास है, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी 8वीं दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, जो कि आपको लाभ देने वाला होगा। तो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी आप गलत क्षेत्र में नहीं गए हैं, आप बिल्कुल सही मार्ग पर मौजूद हैं। मेहनत करते रहिए, सफलता के योग मौजूद है। दशा आपकी सही नहीं चल रही है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसके पीछे का जो कारण है वो है राहु की दशा का होना। राहु की दशा आपकी बढ़िया नहीं है, वो कहीं ना कहीं जब से राहु आया होगा, आप निकाल करके वो दिन वो डेट देख लीजिएगा, जब से राहु आया होगा तब से ये जो है आपको परेशानी खड़ी करने वाले होंगे। 2022 में राहु की दशा आपको खत्म हो रही है, 18 वर्षों तक राहु की दशा चलती है, तो 2004 के करीब आपको राहु की दशा आई होगी। उसके बाद निश्चित रूप से आपकी लाइफ में बदलाव, उतार चढ़ाव और फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति आपको देखने को मिली होगी। आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से इस बेहतरीन कुंडली में राहु केतु के एक्सेस की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानना चाहते हैं कि यदि इनमें सफलता नहीं है तो क्या फिर मैं कोई प्राइवेट नौकरी कर लूं या फिर व्यापार की तरफ में बढ़ूं। देखिए, मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि थोड़ा रुक जाइए। ये कुंडली बढ़िया नजर आ रही है, आप प्राइवेट नौकरी जब करना चाहेंगे आपको मिल जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो जॉब का भाव है वो बहुत बलवान है। क्यों? गुरु बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और क्या चाहिए। तो आपका जो जॉब का भाव है वो बहुत बलवान है और इसलिए टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट नौकरी आप जब चाहेंगे तब आपको मिल जाएगा। और व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं, व्यापार भी आप कर सकते हैं, शुक्र आपको बढ़िया लाभ दे देंगे, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी मैं यही चाहूंगा कि आप थोड़ा इंतजार कर लें इस क्षेत्र में। यदि आप लगे हुए हैं लंबे समय से तो कुछ समय जो है आप थोड़ा और इंतजार कर लें, कम से कम राहु को निकल लेने दें। उसके एक आध वर्षों के बाद जो है आप निर्णय लें कि आपको इसमें रहना है या नहीं रहना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। कहते हैं कि 2004 से अब तक का समय कठिन रहा है, भविष्य में मेरा समय कैसा रहेगा। मैंने आपको तुरंत ही कहा कि 2004 राहु की महादशा का जो समय है, जब से ये आया है तब से वो समय निकाल करके देख लीजिए। आप खुद से देख लीजिए कि क्या मैं बना करके कह रहा हूं या आपको मैं प्रूफ दे रहा हूं। आपको मैं प्रूफ दे रहा हूं कि राहु की दशा 18 वर्षों की होती है। ये 2004 में आपका राहु प्रारंभ हुआ होगा। आप निकाल करके देख लीजिए अपनी कुंडली को, अपनी दशा को। राहु की दशा आई है और आपकी परेशानियां शुरू हो गई हैं। अब राहु की दशा 2022 के मई में जैसे ही खत्म होगी, गुरु की दशा आएगी। आपके नवमांश में गुरु उच्च की राशि में बैठे हुए कर्क में जाकर के। इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ मतलब है कि वहां से आपके दिन फिर से बदलने वाले हैं, आपके कष्ट दूर होने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आपकी कुंडली कह रही है। तो पेशेंस रखिए, इतनी बढ़िया कुंडली है, इतना पेशेंस आपने रखा हुआ है, थोड़ा और पेशेंस। भविष्य आपका अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसके बाद ये जानना चाहते हैं कि विवाह कब तक होने की संभावना है। देखिए, विवाह जो है, विवाह का योग इस वर्ष नवंबर 20 नवंबर से लेकर के अगले वर्ष के नवंबर के आसपास तक बनता रहेगा। ये मैं गोचर के अनुसार आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ जो है गुरु की दशा जब आपको चलेगी 2022 के मई में, उसके बाद से विवाह के योग बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है आपके नवमांश कुंडली में। तो विवाह के योग आपके ऑलरेडी बन जाएंगे इसी वर्ष के नवंबर से। और मंगल की जो अंतरदशा आएगी राहु की महादशा में 2021 में, वो भी विवाह को फेवर करेगा। ऐसा नहीं है कि आप विवाह करना चाहेंगे तो 2021 में आपका विवाह नहीं होगा। आप विवाह करना चाहते हैं, 2021 में भी आपका विवाह हो जाएगा। कहने का मतलब है कि विवाह का योग नवंबर से लेकर के अगले कुछ वर्षों तक, कुछ समय तक बना हुआ है और आपका विवाह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उसकी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि माता पिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए विवाह के योग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली में विवाह ना करने का कोई योग नहीं है। आपका नवमांश मेरे समक्ष है और आपका नवमांश भी इस बात को बता है कि आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया नहीं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। बढ़िया नहीं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आपको 100% विवाह करना चाहिए और आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
प्राइवेट नौकरी जानना चाहते हैं कि यदि मैं करूं तो क्या विदेश में सेटलमेंट के योग है? बिल्कुल। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु और छठे भाव में बैठा हुआ गुरु, इन दोनों की दृष्टि आपके विदेश भाव के ऊपर पड़ रही है और ये दोनों ही ग्रहों की दशा आपको चल रही है। अभी राहु की चल रही है, फिर गुरु की आएगी। तो जब आप विदेश जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं, उसमें मुझे कोई ज्यादा परेशानी बाधा नजर नहीं आ रही है। तो आपके लिए विदेश जाना कोई बहुत बड़ी बात या कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। उपाय पर जाने से पहले आपके नवमांश को देख लेते हैं। आपकी नवमांश कुंडली 10 नंबर से प्रारंभ होती है, यानी मकर लग्न की बन जाती है। लग्न में उच्च का मंगल बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया स्थिति है। यानी कि मंगल जो है दोनों ही कुंडली में उच्च का है, तो मंगल के पास बलाबल बहुत बढ़िया है और आप बिल्कुल सही क्षेत्र में आए हैं। सप्तम भाव में गुरु और बुध बैठे हुए हैं, गुरु उच्च का वहां पर बैठा हुआ, जबरदस्त स्थिति है। विवाह आपको जरूर करना चाहिए, आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। ये दोनों ही कुंडली आपकी बता रही है। और इसके अलावा भी मैं ग्रहों को देख लूं तो ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मुझे बढ़िया नजर आ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि आपका मन परेशान रह रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है। आपका मन परेशान रह रहा है, ये नजर आ रहा है। और वहां जो है छठा भाव जो है वो, वहां पर शनि और राहु बैठे हुए हैं। शनि और राहु आपके छठे भाव में, जैसे यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, नवमांश में छठे भाव में शनि और राहु बैठे हुए। इस वजह से कंपटीशन में सफलता मिलने में जो है आपको परेशानी देखने को मिल रही है। और राहु की दशा भी चल रही है, तो गुरु से ज्यादा परिणाम आपको किसका मिल रहा है अभी? तो राहु का। लेकिन जैसे ही गुरु की दशा आएगी तो गुरु इसको ओवरटेक कर लेगा, गुरु के पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सफलता का योग आपका शुरू हो जाएगा, सफलता का योग बन जाएगा। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति मुझे बढ़िया नजर आ रही है। हाँ, सूर्य केतु के साथ जाकर के बैठे हुए तो वो पिता के लिए स्थिति कमजोर हो गई। उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, लाजवर्त नाम की एक अंगूठी आती है, एक रत्न आता है, माफ करिए, लाजवर्त नाम का एक पत्थर आता है। 10 रत्ती के आसपास, 10 सवा 10 रत्ती का लाजवर्त चांदी की अंगूठी में जड़वा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आपको इसे धारण करना है शनिवार की शाम को। राहु की महादशा जब तक चल रही है तब तक ही इसे धारण करना है, फिर इसको निकाल देना है और बहते हुए जल में शनिवार की संध्या काल को प्रवाहित कर देना है। ये पत्थर बहुत ही सस्ता मिलता है, 40-50 रुपए रत्ती आता है। 10-12 रत्ती का आप इसको खरीद करके धारण करें। नित्य मृत्युंजय मंत्र, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिब बंदनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। इस मंत्र का 108 बार कम से कम रोज जाप करें। समय हो तो सुबह शाम करें, नहीं तो किसी भी एक समय आप कर लें, राहु की दशा तक। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार, अभी भी करेंगे, बृहस्पति की भी दशा में करेंगे। हर गुरुवार किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, आपको वहां पर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। नित्य सुबह भगवान सूर्य को जल में लाल रोली मिलाकर के अर्घ देंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए। गायत्री मंत्र का वहीं पर खड़े होकर के 21 बार जाप करेंगे और वहीं खड़े होकर के हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे। गायत्री मंत्र का पाठ भी सूर्य के सामने खड़े होकर करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ भी सूर्य देव के सामने ही खड़े होकर के आपको करना है। और समय हो तो हर संडे आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। रोज नहीं तो संडे के संडे आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 32 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।